बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों में खून की बोतलें कब चढ़ानी चाहिए। अमूमन बहुत सारे पेशेंट्स ये देखने को मिलते हैं कि जिनका एचबी जो है यानी जो हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और जिसकी वजह से हमें फिर जो है वो खून की बोतलें चढ़ानी पड़ती है। तो आज हम ये समझेंगे कि कब हमें उन खून की बोतलों को चढ़ाना चाहिए और जब हम किसी बच्चे को खून की बोतलें चढ़ाते हैं तो उससे जो रिएक्शंस होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हम बात कर रहे हैं बच्चों में। तो देखिए जी, जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ों का हम बड़ा ख्याल रखते हैं। पहले हम ये इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि हमने कितने अमाउंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है, कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है, कितने इंटरवल्स में किया है और कितना उसको नीड है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यह समझना ज़रूरी है कि उस पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल यानी खून की कमी कितनी है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके फिजिशियन के ऊपर डिपेंड करता है, पीडियाट्रिशियन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी बच्चे को ब्लड कितना ट्रांसफ्यूज होना चाहिए यानी कितनी खून की बोतलें लगनी चाहिए। अब कैसे हम इसको लगाते हैं, तो याद रखिए, जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, खून की बोतलें चढ़ाने की बात करते हैं, तो इसका डोज समझना ज़रूरी है कि कितनी मकदार में लगना चाहिए। तो 10 से लेकर 15 ml पर केजी के हिसाब से लगता है। और अमूमन जब हीमोग्लोबिन लेवल 5 से कम हो जाता है, 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है, तो तब हम उस बच्चे को जो है वो खून की बोतलें चढ़ानी शुरू कर देते हैं। तो हम चढ़ाते हैं 10 से 15 ml पर केजी के हिसाब से। अब जैसे कि आप अगर किसी बच्चे का वेट काउंट करते हो, वज़न निकालते हो और उस हिसाब से आप 10 से 15 ml पर केजी के हिसाब से आप जब काउंट करते हो, किसी में 500 ml आ जाता है, किसी में 400 ml, किसी में 300, तो लोग डर जाते हैं कि यार इतनी बड़ी खून की बोतलें क्यों लगाते हैं। तो अगर कोई भी बंदा इसको सेफ साइड पे जाना चाहता है, डोज तो इसकी ये है 10 to 15 ml पर केजी के हिसाब से आप किसी भी बच्चे को खून की बोतलें लगा सकते हो। लेकिन अगर सेफली जाना है आपने, तो उसमें यह है कि जब आप खून का टेस्ट करते हो और उसमें आप हीमोग्लोबिन लेवल देखते हो, तो वो जितना हीमोग्लोबिन आता है उसके हिसाब से भी आप खून की बोतलें लगा सकते हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक बच्चा है जिसका आपने खून का टेस्ट किया और उसमें जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 5 अशारिया आया है, 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया है। तो अब 10 से 15 आपने तो यूजुअली लगाना है, लेकिन इस बच्चे में अगर आपने सेफली जाना चाहते हो, आप जो खौफ है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचना चाहते हो, तो उसके लिए आप 5 ml पर केजी के हिसाब से लगा सकते हो। जैसे कि अगर एक बच्चे का आपने वज़न किया और वो 10 केजी का बच्चा है, तो 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो आप उस हिसाब से जितना आएगा तो वो आप उस बच्चे में खून की बोतलें उस हिसाब से आप चढ़ा सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल डोज है वो 10 से लेकर 15 ml पर केजी है। आप उस हिसाब से जो है वो खून की बोतलें किसी बच्चे में चढ़ा सकते हो। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो कुछ इस तरह से हम करते हैं। और अब ये खून की कमी क्यों होती है बच्चे में, वो तो फिर एक अलग टॉपिक होता है, वो एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, उस पर भी हम आगे जाके अगर हो सके तो वीडियो बना लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने ये समझना है। अच्छा, तो हमने कहा कि जी इस तरह से हम जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। याद रखें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करते वक़्त आपने, जब आप क्लिनिकली देखोगे तो ये सुनने को आपको मिलेगा या आप खुद भी करोगे कि मिड में यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज जब हो रहा होता है तो उसकी मिड में उस बच्चे को हम लेसेक्स की इंजेक्शन जो फरोसिमाइड होता है वो लगाते हैं 1 mg पर केजी के हिसाब से, या मिड में लगाते हैं या एंड में लगाते हैं, ताकि हम जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, जो हार्ट फेलियर है, उसकी तरफ ना जा सके। सम टाइम जो है वो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो हार्ट फेल भी कर सकता है, हार्ट फेलियर भी कर सकता है, तो इसलिए उससे बचने के लिए हम लेसेक्स यानी फरोसिमाइड के इंजेक्शंस लगाते हैं। अब एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, हम सबको पता है कि जब भी खून किसी को लगाया जाता है तो उससे रिएक्शन हो जाता है जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अब हम ये समझेंगे, इसमें 3 हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप मैसिव ट्रांसफ्यूजन करते हो तो उससे क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन करते हो तो उससे क्या होगा, अगर आप रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो उससे क्या होता है। अब ये तीन चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती लगती है, लेकिन तीनों की तीनों डिफरेंट है। पहले बात करते हैं मैसिव ट्रांसफ्यूजन से। मैसिव ट्रांसफ्यूजन से मुराद ये है कि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डोजेस बताए थे कि जैसे कि एक बच्चा है उसमें आपने 100 ml उसमें ब्लड लगाना है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 100 ml ब्लड लगाना है, उसकी नीड 100 ml है और उसका वेट, उसका वजन के मुताबिक उसको 100 ml ही ब्लड लगता है,
और आपने बहुत ही ज़्यादा 200, 300, 400 जितना भी मतलब उससे ज़्यादा अमाउंट में मैसिव ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, तो उसके रिज़ल्ट में उस बच्चे के अंदर ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा, जिसको हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं, मैसिव हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। तो ये पहला काम हो सकता है मैसिव ट्रांसफ्यूजन में। दूसरा है मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन। मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन से क्या हो सकता है? मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन से मुराद ये है कि बैक वक्त आप जो है वो ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, मतलब आपने अभी एक ब्लड ट्रांसफ्यूज, एक बॉटल ट्रांसफ्यूज कर दिया जितना उसका नीड था, फिर आपने दूसरा ट्रांसफ्यूज कर दिया, फिर आपने तीसरा ट्रांसफ्यूज कर दिया, या आप कहने का मकसद ये कि मल्टीपल जो है वो कंटिन्यूसली ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, तो उससे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, जिसको हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। तीसरा है रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन। रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन से मुराद ये है कि आप एक लंबे अरसे से, जैसे कि थैलेसीमिया का पेशेंट में अमूमन किया जाता है कि लंबे अरसे से आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहे हो किसी बच्चे में, यानी एक बच्चा थैलेसीमिक है तो उसमें क्योंकि ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, तो लंबे अरसे से आप ट्रांसफ्यूज कराते आ रहे हो, एक वक्त से पिछले 4 महीनों से, 5 महीनों से, 1 महीने से ट्रांसफ्यूज करते हो, जिसको हम रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। तो उस वजह से क्या हो सकता है? तो उस वजह से हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है, यानी आयरन ओवरलोड हो जाता है ब्लड के अंदर। तो ये कुछ एक इसकी रिएक्शंस है ट्रांसफ्यूजन के, कि जब आप ट्रांसफ्यूज करते हो तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन से हाइपरकैलेमिया हो सकता है, और इसी तरह मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। जब आप रिपीटेड ट्रांसफ्यूज करते हो तो इससे आयरन ओवरलोड हो जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी ट्रांसफ्यूजन के हवाले से कि अगर बच्चे में खून की कमी आती है तो, क्योंकि देखिए हर बच्चे में खून की कमी आने वाले बच्चे में जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कराया जाता, हमें ये देखना होता है कि ब्लड इसमें जो हीमोग्लोबिन है कितना है। अमूमन 5 से अगर नीचे है तो तब हम ट्रांसफ्यूज कराते हैं, लेकिन वैसे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है बच्चे में वो डिपेंड करता है अंडरलाइन कंडीशन के ऊपर कि किस वजह से ब्लड इसमें जो है वो खून की कमी आई है। तो पहले उसको तो रूल आउट करना ज़रूरी है और उस हिसाब से फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। तो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं 10 to 15 ml पर केजी के हिसाब से हम जो एक्चुअल डोज है वो ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने सेफ जाना है, आपने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचना है, आपको डर लग रहा हो, तो तब आप फिर HB के हिसाब से करते हो कि जैसे कि अगर एक बच्चा है उसका 5 HB आ रहा है तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे पर केजी के से, और जितना बनेगा वो आपने ट्रांसफ्यूज करना होता है। ट्रांसफ्यूजन के मिड में या आखिर में हम फरोसिमाइड का इंजेक्शन लगाते हैं 1 mg पर केजी के हिसाब से, ताकि हम हार्ट फेलियर से बच सकें। इस हिसाब से जब मैसिव ट्रांसफ्यूजन होता है तो ये उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन से ये हो सकता है, और रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन से ही जो है वो आयरन ओवरलोड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने आज की इस वीडियो में बात की है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।